हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना तो ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम एक ये क्वेश्चन पेपर है, ये है एनसीएल का, ठीक है। ये जो है एनसीएल का फार्मासिस्ट का ये पेपर है, ठीक है। तो ये अभी 8 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था। अभी ये 8 नवंबर 2020 का ये पेपर है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है जो फार्मा सेक्शन के हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम 70 में से 30 क्वेश्चंस जो है हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स आर ऑल्सो कोल्ड, ठीक है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल से हैं। तो इसमें फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स आर ऑल्सो कोल्ड, तो इसके ऑप्शंस हैं ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस, थेरेप्यूटिक कंफर्मेशन, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। तो इसका क्या होगा, इसमें दोनों ऑप्शन ना ये बी और डी सेम दे दिया, तो ठीक है। इसका वैसे ये बी या डी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो फेज़ 4 जो होती है ना क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो वो क्या होती है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज़ ए मेजर ऑफ, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है तो उसका क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस हैं एफिकेसी, सेफ्टी, एडवर्स इफेक्ट, पोटेंसी, ठीक है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स TILE, ठीक है, टाइल से याद करते हैं ना, ठीक है। मीडियन लीथल डोज बाय मीडियन इफेक्टिव डोज होता है ये, ठीक है। LD50 बाय ED50 भी बोलते हैं इसको। तो ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ ड्रग सेफ्टी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो इसका ये ऐसे याद कर लेना TILE, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम। तो ऊपर होता है मीडियन लीथल डोज बाय, नीचे होता है मीडियम इफेक्टिव डोज होता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज, तो इसमें ऑप्शंस हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं 12.5%, 75% या 87.5%, 94%, ठीक है। तो एलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो देखो इसमें 3 हाफ लाइफ पे पूछा। देखो फर्स्ट हाफ लाइफ होती है ना, तो उसमें तो 50% ड्रग एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। तो कितनी बची, 50% ड्रग रिमेनिंग हो गई। फिर सेकेंड हाफ लाइफ में फिर 50%, जो 50% थी ना, इसकी 50% मतलब 25% एलिमिनेट हो जाएगी। अब कितनी बची, 25 बची है। अब जो थर्ड हाफ लाइफ होती है उसमें फिर इसकी 50% जाएगी, तो 12.5% इसका हाफ हो जाएगा ना, वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो टोटल इनको हम करेंगे तो 50 + 25 + 12.5, तो क्या आ जाएगा 87.5, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन, तो ऑप्शन है इसके शेड्यूल सी, शेड्यूल पी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस में होती है, शेड्यूल एच में होती है। तो यह सब लोगों को मालूम होगा, तो इसका आंसर जो है इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस इज इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस है फिनोबार्बिटोन, लेड, आयरन या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। तो फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस जो होती है तो किसके केस में है ये, तो इसका हो जाएगा फिनोबार्बिटोन, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो ऑप्शंस है अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बिफोर द ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन लीवर आफ्टर द ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, मैक्सिमम बाय रेक्टल रूट।
तो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम तो 100% होती है, वो कौन से रूट से होती है, आईवी रूट से होती है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये होती है बायो अवेलेबिलिटी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड, तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, तो इसके ऑप्शंस हैं ड्रग एलिमिनेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था फार्माकोडायनेमिक में ये डी है ना, तो डी से ड्रग, ड्रग डज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, ड्रग क्या करती है ना वो आता है फार्माकोडायनेमिक में, तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग आ जाएगा। और बाकी का एडीएमई जो बोलते हैं, एडीएमई जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये किस में आता है, फार्माकोकाइनेटिक में आता है। तो ये बात याद रखनी है, फार्माकोकाइनेटिक आएगा तो उसमें हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और फार्माकोडायनेमिक जब होगा तो उसमें मतलब ड्रग क्या, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो मतलब ड्रग जो करती है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग आ गया इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा, डी राइट हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, तो एट्रोपिन का कौन सा इफेक्ट है जो नहीं है, तो ये ऑप्शंस हैं राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सलाइवरी सिक्रेशन, ब्रैडिकार्डिया, इंक्रीज्ड एवी कंडक्शन, ठीक है। तो एट्रोपिन मतलब कि क्या हुआ, ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इसमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस देखनी है। तो देखो कोलिनर्जिक क्या करते हैं, कोलिनर्जिक्स में क्या होता है, सारे के सारे सिक्रेशंस को बढ़ाते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है ना वो क्या करती है, सारे के सारे सिक्रेशंस को बढ़ा देती है, कोलिनर्जिक में तो ऐसे होता है। तो एंटीकोलिनर्जिक में उल्टा होगा कि सिक्रेशंस कम होंगे, तो इसमें डिक्रीज सैलिवरी सिक्रेशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एट्रोपिन का ये काम तो होता है, तो ये तो सही है। तो इसने पूछा विच इज़ नॉट, मतलब कि एंटीकोलिनर्जिक का कौन सा नहीं है, तो ठीक है ये ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ब्रैडिकार्डिया किसका होता है, ये कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती है ना, मतलब कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना उसमें होता है कि ये ब्रैडिकार्डिया, ठीक है। तो इसलिए इसका ये हो जाएगा विच इज़ नॉट, इसने पूछा नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, मतलब कि जो एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं है, तो ये इसका क्या नहीं है, ब्रैडिकार्डिया नहीं है, मतलब ये क्या कराता है, टैकिकार्डिया, मतलब देखो इंक्रीज एवी कंडक्शन, ठीक है। तो ये इसका काम है इंक्रीज एवी कंडक्शन, डिक्रीज सैलिवरी सिक्रेशन, और एक है राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज, इससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है इससे, ठीक है। तो अगर हम इसके जो एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक्स के अगर एक्शंस देखें तो कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या कराते हैं, मिड्रियासिस कराते हैं, क्या कराते हैं, मिड्रियासिस, एक ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, ठीक है, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, और ये यूरिनरी रिटेंशन कराते हैं, क्या कराते हैं, यूरिनरी रिटेंशन कराते हैं, ठीक है, और सिक्रेशंस को कम करते हैं, और टैकिकार्डिया कराते हैं। तो ये सब जो है ये एंटीकोलिनर्जिक्स के मतलब एट्रोपिन के एक्शंस जो है याद रखने हैं। तो इससे हमारा हो जाएगा, तो टैकिकार्डिया कराते हैं, इसका मतलब ब्रैडिकार्डिया गलत है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच इज़ नॉट ए कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है, तो हमें पता होने चाहिए कौन से हैं जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मतलब जो बीटा 1 जो होते हैं ना, बीटा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ये मीटोप्रोलोल होता है, ठीक है। तो कौन से हैं इसमें, एक तो है मीटोप्रोलोल है, एटिनोलोल होता है, ठीक है, एस ब्यूटोलोल होता है, बिसोप्रोलोल है एक, और एक है एस्मोलोल, और होता है बिटेक्सोलोल, बिटेक्सोलोल होता है, ठीक है, सैलिप्रोलोल भी है, और एक नेबिवोलोल होते हैं। तो ये जो है ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, सारे के सारे नाम याद करने हैं ये, ठीक है। तो इसमें हमने जो बोले हैं उसमें ये पिंडोलोल नहीं आता, तो पिंडोलोल जो होता है ये नहीं होता, बाकी के ये एस ब्यूटोलोल, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल ये सब है ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। और जो पिंडोलोल होता है ये इसमें पार्शियल एगोनिस्ट होता है, ठीक है। ये पिंडोलोल जो होता है जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बीटा ब्लॉकर्स का, तो उसमें पिंडोलोल जो होता है वो किस में आता है,
पिंडोलोल आता है विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक करेक्टर, ठीक है, विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी इसमें आती है। इसमें कौन सी ड्रग आती है? पिंडोलोल आती है। तो पिंडोलोल होता है, ये क्या होता है? पार्शियल एगोनिस्ट के होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पिंडोलोल। ये पिंडोलोल के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है पिंडोलोल, ठीक है, याद रखना है। तो इसके बारे में नेक्स्ट है विच बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है बिटेक्सोलोल, लीवोब्यूनोलोल, टीमोलोल, कार्टियोलोल, ठीक है। तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर्स कौन सा है? इनमें से है बिटेक्सोलोल। क्या हो जाएगा? बिटेक्सोलोल कौन सा? ये बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर है, किसको? ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोट्यूलिनम टॉक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसके हैं ऑप्शन से डिपोलराइजिंग ब्लॉक, कॉम्पिटिटिव, प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक। देखो जो एक तो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, एक होता है ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन होता है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है? जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, इसका रिलीज होता है ना, उसको रिलीज को इनिबिट करता है बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये प्री साइनेप्टिक ब्लॉक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ही इनिबिट करता है बोटुलिनम टॉक्सिन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्री साइनेप्टिक ब्लॉक। नेक्स्ट है अल्फा 1 ब्लॉकर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर इज। तो इसके ऑप्शंस हैं टेम्सुलोसिन, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टीराजोसिन। तो इसका ये सारे ही क्या है? अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टेम्सुलोसिन। तो विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, तो ये हो जाएगा टेम्सुलोसिन, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडीन। क्लोनिडीन क्या होता है? सभी को पता है, अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, क्लोनिडीन होता है ना, अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है क्लोनिडीन। और अल्फा 2 एंटागनिस्ट कौन सा होता है? योहिम्बिन होता है। तो इसमें क्या पूछा है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडीन इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। तो कौन सा रिसेप्टर है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो हमें पता है कौन सा होता है, अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है क्लोनिडीन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग एक्सेप्ट। तो अभी देखो इसमें ऑप्शन है मिड्रियासिस, हाइपोथर्मिया, हेलुसिनेशंस, कोमा। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है ना, क्यों एट्रोपिन में हमने क्या पढ़ा था? एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या करते हैं? ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसमें इसने हाइपोथर्मिया दे दिया, तो हाइपोथर्मिया तो होता नहीं, क्या होता है? हाइपरथर्मिया होता है ना। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर निकोटिन पॉइजनिंग इज। तो नियोस्टिकमिन, एट्रोपिन, फेंटोलामिन या ट्राइमिथाफन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ट्राइमिथाफन। तो ट्राइमिथाफन क्या होता है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होता है ट्राइमिथोफन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ट्राइमिथोफन। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ सालब्यूटामोल। तो इसके है नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स। तो इसमें क्या पूछा? मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ सालब्यूटामोल। तो इसका हो जाएगा ट्रेमर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जी ल्यूटन। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो इनिबिट प्रोडक्शन ऑफ IgE, इनिबिट लिपोऑक्सीजनेज, इनिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज, इनिबिट एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल। तो जी ल्यूटन क्या होता है? लॉक्स इनिबिटर होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इनिबिट लिपोऑक्सीजनेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है विच द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन्स एंड हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो इस ऑप्शन है जील्यूटन, फिक्सोफिनेडिन, निडोक्रोमिल या टायोट्रोपियम। तो इसका हो जाएगा ये निडोक्रोमिल जो होती है, ये क्या मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। तो इसका ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, निडोक्रोमिल। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन है सर्वाइकल राइपनिंग एज एन एबॉर्टिफेशिएंट, एनसेड्स इंड्यूस पेप्टिक अल्सर्स, PDA। तो इन सब में इसको यूज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स को। इसका आंसर हो जाएगा डी, PDA। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ठीक है, माइग्रेन के एक्यूट अटैक के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? तो ये है ब्रोमोक्रिप्टिन, सिनेरेजिन, सुमाट्रिप्टन, ओंडेंसिट्रोन। ठीक है, एक्यूट अटैक के लिए सुमाट्रिप्टन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाउट इज डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, इंक्रीज इन यूरिक एसिड, इंक्रीज इन हिप्यूरिक एसिड, इंक्रीज इन ग्लूटामिक एसिड।
गाउट क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। गाउट क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंक्रीज इन यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? 22, ड्रग विच ब्लॉक बोथ H1 एंड 5-HT2 रिसेप्टर इज। तो ऑप्शन है फिनोक्सीबेंजामिन, सिप्रोहेप्टाडीन, रिटेंसिरिन, ऑन्डेंसिट्रोन। तो इसका हो जाएगा सिप्रोहेप्टाडीन जो होता है ये H1 और 5-HT2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सिप्रोहेप्टाडीन। नेक्स्ट है एनेस्टाइलसिस्टीन रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ हिपैटिक नेक्रोसिस इन टॉक्सिसिटी ड्यू टू। तो ऑप्शन है एसिटामिनोफन, आइसोनियाजिड, हैलोथेन, मिथाइल डोपा। तो देखो इसने ये एक तरीके से ना पूछ रहा है कि जो एन एसिटाइलसिस्टीन है ये किसकी पॉइजनिंग में देते हैं ना। तो इसमें ये हो जाएगा, ये सभी को पता है पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग देते हैं एंटीडोट, तो ये एनेस्टाइलसिस्टीन होता है। तो इसका हो जाएगा ये एसिटामिनोफन। ठीक है, पैरासीटामोल को क्या बोलते हैं? एसिटामिनोफन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियोटॉक्सिटी इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका ऑप्शन है रोफिकोक्सिब, निकोरेंडिल, मिटोप्रोलोल, लोसार्टन। तो कार्डियोटॉक्सिटी इज कोज्ड बाय रोफिकोक्सिब। तो ऑप्शन ए जो है इसका ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, रोफिकोक्सिब। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर होता है रोफिकोक्सिब। जिसका आगे कोक्सिब लगेगा ना वो क्या होता है? कोक्स-2 इनहिबिटर्स होते हैं, सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डाययूरेटिक्स कोज इंक्रीज इन पोटाशियम एक्सक्रीशन एक्सेप्ट। मतलब कि पोटाशियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, मतलब क्या कराते हैं? हाइपोकैलीमिया कराते हैं ना। ये पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग डाययूरेटिक्स कोज हाइपोकैलीमिया एक्सेप्ट, तो मतलब एक को छोड़ के सारे हाइपोकैलीमिया करा रहे हैं, वो इसमें से हमें देखना है। अब देखिए ऑप्शन, इथेक्राइनिक एसिड, एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, ट्राइमट्रिन। अब देखो हमें पता है ट्राइमट्रिन क्या है? पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स है। तो क्या कराता है? ये तो हाइपरकैलीमिया कराता है। तो हमारा ऑप्शन तो यही हो गया, ट्राइमट्रिन। ठीक है, बाकी के ये इथेक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसिमाइड, ये लूप डाययूरेटिक्स होते हैं, हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स में आते हैं ना। तो ये सब क्या कराते हैं? हाइपोकैलीमिया कराते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पल्मोनरी यूज ऑफ स्पायरोनोलैक्टोन। स्पायरोनोलैक्टोन का यूज़ नहीं है। तो ऑप्शंस हैं पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, टू काउंटरएक्ट हाइपोकैलीमिया ड्यू टू थायराइड डाययूरेटिक्स। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? ब्यूमेटेनाइड। ब्यूमेटेनाइड जो लूप डाययूरेटिक होता है ना उसको यूज़ करते हैं पल्मोनरी एडिमा में। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव विच कैन बी यूज्ड इन ए पेशेंट विद गाउट एंड डायबिटिक मेलिटस इज। तो ऑप्शन है थायजाइड, प्रोप्रेनोलोल, इनालाप्रिल, डायजोक्साइड। तो इसका क्या हो जाएगा? एसी इनहिबिटर्स जो है ना, इनालाप्रिल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजोक्सिन कैन एक्यूमुलेट इन टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट विद। तो ऑप्शन है रिनल इनसफिशिएंसी, क्रोनिक हिपेटाइटिस, एडवांस्ड सिरोसिस, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। जो डिजोक्सिन कैन एक्यूमुलेट इन टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट विद। तो जो डिजोक्सिन होता है ना इसका क्या होता है? ये रीनल मतलब कि किडनी के थ्रू, मतलब कि क्या होता है? इसका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसलिए जो रिनल इनसफिशिएंसी जिनमें होती है ना तो उसमें ये क्या होता है? टॉक्सिक मतलब ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो एक डिजोक्सिन होता है और एक होता है डिजिटॉक्सिन। ठीक है, डिजिटॉक्सिन का क्या होता है? हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो अगर रिनल इनसफिशिएंसी होती है तो इसके डिजिटॉक्सिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डिजोक्सिन होता है ना फिर इसका टी हाफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिनल इनसफिशिएंसी, क्योंकि ये क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है इसका डिजोक्सिन का। नेक्स्ट है डोफिटिलाइड इज विच क्लास ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग। तो ये है एंटी अरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। तो डोफिटिलाइड जो होता है ये किस में आता है? क्लास 1, 2, 1B या 3। तो डोफिटिलाइड किस में आता है? क्लास 3 में आता है। ठीक है, डोफिटिलाइड इसमें क्लास 3 में आता है। एक तो देखो एमियोडेरोन आता है। ठीक है, एक ये डोफिटिलाइड हो गया, एक आता है ब्रिटाइलियम, एमियोडेरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड और एक होता है आइब्यूटिलाइड। ये 4 ड्रग्स होती है किसमें? क्लास 3 में। ठीक है,
और जो इसमें क्लास 1 में क्लास 1A 1B 1C ऐसी कैटेगरी होती है ना, तो इसमें क्या होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं क्लास 1 में। और क्लास जो सेकंड होती है उसमें कौन से आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। ठीक है, क्लास सेकंड में कौन से आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। इसमें है प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, सोटेलोल, ये आती है बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं क्लास 2 में। ठीक है, क्लास 1 में क्लास 1A है, 1B है, 1C है। तो इसमें क्विनिडीन आती है एक, तो एक प्रोकेनामाइड आती है, ठीक है, एक डायसोपायरामाइड आती है। QPD से मैंने आपको बताया था, याद कर सकते हैं इसको। क्लास 1B में लिडोकेन आती है, मैक्सिलिटीन आती है। और क्लास 1C में प्रोपाफिनोन आती है, फ्लिकेनाइड आती है। तो ये सब है, ये क्लासिफिकेशन जो है तो याद ही करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन विच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रॉल, तो मैंने इसका आंसर बता दिया ना, क्लास 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आ जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विटामिन विच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, तो ये ऑप्शन है थायमिन, पाइरोक्सिन, नायसिन, विटामिन B12। तो इसमें कौन सा विटामिन यूज़ करते हैं, सभी को पता है, नायसिन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के इसके जो 30 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी के रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।